हे गाइस, बीबी हियर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। कभी मोमोज खाने का मन किया? ऑफ कोर्स किया होगा, सबको मोमोज पसंद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे मोमोज एक बड़े बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोमोज से इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है? हाँ, आपने सही सुना। मोमोज, जो एक साधारण स्ट्रीट फूड है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी सक्सेस की, एक ऐसी सक्सेस जो मेहनत, पैशन और स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी का नतीजा है। यह है वाह मोमो की कहानी, एक ऐसा ब्रांड जिसने मोमोज को एक नई पहचान दी है। वाह मोमो की शुरुआत एक छोटे से ठेले से हुई थी। दो दोस्तों ने मिलकर इस छोटे से ठेले को एक बड़े ब्रांड में बदल दिया। अब यह हर जगह है। चाहे आप दिल्ली में हो या मुंबई में, आपको वाह मोमो का आउटलेट जरूर मिलेगा। वो पूरे इंडिया में लाखों मोमोज बेच रहे हैं। कैसे किया उन्होंने ये जानना बहुत दिलचस्प है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक बड़े बिजनेस में बदल गया। तैयार हो जाइए खाने, पैशन और बिजनेस की स्मार्टनेस की कहानी के लिए। ये कहानी सिर्फ मोमोज की नहीं है, ये कहानी है सपनों की। ये सिर्फ मोमोज की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। ये दो दोस्तों की कहानी है जिन्होंने अपने सपने का पीछा किया। उन्होंने अपने आइडिया पर भरोसा किया और उसे साकार किया। ये अपने आइडिया पर भरोसा करने की कहानी है, तब भी जब वो नामुमकिन लगता है। ये कहानी है मेहनत, लगन और विश्वास की। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वाह मोमो के सफर के बारे में। ये बहुत इंस्पायरिंग है। ये सफर हमें सिखाता है कि अगर आप में जुनून और मेहनत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चलो वापस चलते हैं 2008 में। दो दोस्त सागर और विनोद कोलकाता में कॉलेज खत्म कर रहे थे। उनके बड़े बड़े सपने थे, लेकिन पैसे कम थे। लगता है जान पहचान सी कहानी है। उन्हें मोमोज बहुत पसंद थे, किसे नहीं होते। लेकिन उन्होंने कुछ और देखा। उन्होंने मोमोज को और भी बेहतर बनाने का मौका देखा। और पता है क्या, वो सही थे। सिर्फ 30,000 रुपये से उन्होंने एक छोटा सा ठेला लगाया। वो फैंसी नहीं था, लेकिन उनके मोमोज कमाल के। लोग उनके मोमोज के दीवाने हो गए। लाइनें सड़क तक लग जाती थी। सागर और विनोद जानते थे कि उन्होंने कुछ खास कर दिखाया है। वाह मोमो ने बस नॉर्मल मोमोज नहीं बेचे, उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई। उन्होंने अलग अलग फिलिंग्स ट्राई की, नए नए सॉस ट्राई किए। उन्होंने नए तरह के मोमोज भी बनाए, पैन फ्राइड मोमोज, तंदूरी मोमोज और यहाँ तक कि चॉकलेट मोमोज भी। वो मोमोज के विली वोंका जैसे थे। इसी क्रिएटिविटी ने उन्हें सबसे अलग बनाया। लोगों को वैरायटी और नए नए टेस्ट बहुत पसंद आए। ये नयापन बहुत जरूरी था। इससे कस्टमर्स बार बार आते थे। इससे पता चलता है कि वो नए एक्सपेरिमेंट करने से डरते नहीं थे। और इसी ने वाह मोमो को मोमोज का सबसे बड़ा अड्डा बना दिया। सागर और विनोद जानते थे कि उन्होंने कमाल कर दिया है, लेकिन वो एक ठेले पर ही नहीं रुके। उन्होंने कोलकाता में और भी ठेले खोलने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने और बड़ा सोचा और दूसरे शहरों में भी एक्सपैंड किया। लेकिन वो स्मार्ट थे। उन्होंने कहीं भी ठेला नहीं खोला। उन्होंने बिजी जगहों को चुना, मॉल्स, कॉलेज, ऑफिस एरिया, ऐसी जगहें जहां भूखे लोग ज्यादा होते हैं। उन्होंने चीजों को सिंपल भी रखा। उनके कियोस्क छोटे और काम के थे। इससे खर्चा कम रहा और वो और भी जगहों पर खोल पाए। ये तेजी से ग्रो करने का तरीका था। सेक्शन 5, छोटे छोटे मोमोज के लिए बड़ा पैसा। वाह मोमो का फंडिंग का सफर। वाओ मोमो की शुरुआत एक छोटे से स्ट्रीट फूड स्टॉल से हुई थी, जहां लोग स्वादिष्ट मोमोज का आनंद लेने आते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस छोटे से स्टॉल ने एक बड़े बिजनेस का रूप ले लिया। इतना एक्सपैंड करने के लिए पैसों की जरूरत होती है ना? और यही वो समय था जब वाओ मोमो को फंडिंग की आवश्यकता महसूस हुई। बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स की तलाश शुरू हुई। इन्वेस्टर्स ने वाह मोमो में संभावनाएं देखी। उन्होंने देखा कि इस बिजनेस में ग्रोथ की कितनी संभावनाएं हैं और कैसे ये छोटे छोटे मोमोज बड़े मुनाफे में बदल सकते हैं। उन्होंने लंबी लाइनें, खुश कस्टमर्स और नए नए मोमोज देखे। ये सब देखकर इन्वेस्टर्स को यकीन हो गया कि ये बिजनेस सफल हो सकता है। वाह मोमो ने लाखों रुपए का फंड इकट्ठा किया। इस फंडिंग ने उन्हें अपने बिजनेस को और भी बड़े स्तर पर ले जाने का मौका दिया। इससे वो पूरे इंडिया में सैकड़ों आउटलेट खोल पाए। हर शहर में वाह मोमो के स्टोर्स खुलने लगे और लोग उनके मोमोज के दीवाने हो गए। उन्होंने वाह चाइना और वाह
चिकन जैसे दूसरे फूड कैटेगरीज में भी एक्सपेंड किया। फंडिंग बहुत जरूरी थी। इसने उन्हें नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने का मौका दिया। इसने उन्हें एक छोटे से ठेले से एक बड़ी फूड कंपनी बनने में मदद की। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत और इन्वेस्टर्स के सपोर्ट ने इसे मुमकिन बना दिया। ये इस बात का सबूत है कि एक सिंपल आइडिया भी अगर अच्छे से किया जाए तो बड़ा निवेश ला सकता है। वाओ! मोमो की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट और सही स्ट्रेटेजी हो तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। सेक्शन 6 ब्रांड बनाना सिर्फ एक लोगो से बढ़कर। वाह! मोमो ने एक जरूरी बात समझी। ब्रांडिंग बहुत पावरफुल होती है। उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो यंग, फन और एनर्जेटिक था। उनका लोगो आकर्षक है, उनकी पैकेजिंग ब्राइट और कलरफुल है, उनकी मार्केटिंग यंग लोगों से जुड़ने के बारे में है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हमेशा अपने फैंस से जुड़े रहते हैं। उनका अपना मर्चेंडाइज भी है। वाह! मोमो सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गया। सेक्शन 7 फूड इंडस्ट्री की मुश्किलें। वाह! मोमो की चुनौतियां। फूड बिजनेस आसान नहीं होता। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लोगों का टेस्ट बदलता रहता है। वाह! मोमो को भी हर बढ़ती हुई कंपनी की तरह चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें सैकड़ों जगहों पर क्वालिटी बनाए रखनी थी। उन्हें बदलते कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से बदलना पड़ा। उन्हें कंपटीशन से आगे रहना था। लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। उन्होंने ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में निवेश किया। उन्होंने कस्टमर्स की बात सुनी। उन्होंने नए एक्सपेरिमेंट करना कभी नहीं छोड़ा। सेक्शन 8 वाह! मोमो का भविष्य। भविष्य की झलक। वाह! मोमो रुकने वाला नहीं है। उनके भविष्य के लिए बड़े प्लान हैं। वो और भी शहरों में एक्सपैंड करना चाहते हैं। वो नए फूड कैटेगरीज लाना चाहते हैं। वो इंटरनेशनल एक्सपेंशन के बारे में भी सोच रहे हैं। सोचिए, वाह! मोमो दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क में वो टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दे रहे हैं। वो कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन और ऐप के जरिए ऑर्डर करना आसान बना रहे हैं। वाह! मोमो का भविष्य उज्जवल, स्वादिष्ट और मोमोज से भरा दिख रहा है। सेक्शन 9 वाह! मोमो की सफलता का राज सबके लिए प्रेरणा। वाह! मोमो की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं है, बल्कि यह एक सपने की कहानी है जो साकार हुआ। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने जुनून को अपनी ताकत बनाया और अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। तो वाह! मोमो की सफलता का राज क्या है? यह सवाल हर किसी के मन में आता है जब वे इस ब्रांड की सफलता को देखते हैं। ये कई चीजों का मेल है। अच्छा प्रोडक्ट जो हर किसी को पसंद आता है, स्वादिष्ट मोमोज जो हर किसी के दिल को भा जाते हैं, स्मार्ट बिजनेस मॉडल जो हर कदम पर सोच समझकर बनाया गया है, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग जो लोगों के दिलों में बस गई है, और एक मेहनती टीम जो दिन रात एक करके इस सपने को साकार करने में लगी रहती है। लेकिन सबसे जरूरी है अपने सपने पर भरोसा करना। यह विश्वास ही है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। सागर और विनोद ने एक सिंपल आइडिया और बहुत सारे पैशन के साथ शुरुआत की। उन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया और हर मुश्किल का सामना किया। उन्होंने दिखाया कि मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। तो अगली बार जब आप मोमोज खाएं तो वाह! मोमो की कहानी याद रखना। ये सिर्फ एक ब्रांड की नहीं, बल्कि एक सपने की कहानी है। ये इनोवेशन की ताकत, ब्रांडिंग की अहमियत और उन अद्भुत चीजों की कहानी है जो तब होती है जब आप अपने सपनों का पीछा करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और मेहनत करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। वाह! मोमो की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है। यह हमें दिखाती है कि अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हैं और मेहनत करते हैं तो आप भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।